सिलेक्शन सॉर्ट का जो हमारा मेन फंडा रहेगा वो क्या रहेगा, सिलेक्शन सॉर्ट में हमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट, सबसे जो छोटा एलिमेंट है, या फिर कह सकते हो हमारा मिनिमम एलिमेंट, उसको हमें सबसे पहले करना है सेलेक्ट। ठीक है, सबसे पहले हमें किसको सेलेक्ट करना है, मिनिमम एलिमेंट को, और उसको हम फर्स्ट एलिमेंट से करवा देंगे इंटरचेंज। तो यही हमारा इसमें मेन फंडा चलेगा। जब सबसे छोटा एलिमेंट सेलेक्ट हो जाएगा, फिर बाकी बची हुई लिस्ट में से सबसे छोटा एलिमेंट निकालेंगे, फिर बाकी बची हुई लिस्ट में सबसे छोटा एलिमेंट हम लोग निकालेंगे। ये प्रोसेस हमें बार बार करना है। अब देखिए यहाँ पर एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। एक हमने एक एरे बनाई जिसके अंदर हमारे 4 एलिमेंट्स हैं। इसके अंदर हमने ये अलग अलग वैल्यूज डाल दी हैं। अभी जो ये मेरी एरे है ये मेरी सॉर्टेड फॉर्म में नहीं है, मतलब ये भी सीक्वेंस में हमारी अरेंज नहीं है। अब देखो सबसे पहले क्या करना है, हमें फर्स्ट पोजीशन से स्टार्ट करना है। सबसे पहले जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या रहेगा, मेरा 1 को मैंने सेट कर दिया। अब मैं क्या करूंगी, इस पूरी लिस्ट में से सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढूंगी। क्या है सबसे छोटा एलिमेंट मेरा, 9, और उस 9 को फर्स्ट पोजीशन पे जो भी एलिमेंट था उससे क्या करवा दूंगी मैं, इंटरचेंज, क्योंकि 9 सबसे पहले मेरा आना चाहिए। जब मैंने इसको इंटरचेंज करवाया, 9 आ गया मेरा इधर, और 12 कहां चला जाएगा, 9 की जगह 12, बाकी ऐसे चीज रहेंगे। अब ये देखो मैंने इस 9 को अलग क्यों लिखा है, क्योंकि जो ये 9 है ये मेरा सॉर्ट हो चुका है। ठीक है, अगली बार अब जब मैं स्टार्ट करूंगी, मेरी स्टार्टिंग पोजीशन क्या रहेगी, 2। अब इस वाली लिस्ट में मुझे ढूंढना है सबसे छोटा एलिमेंट। ठीक है, अब देखो जब मैंने सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढा तो वो क्या निकला मेरा, 10। ठीक है, 10 को अब मैं कौन सी पोजीशन वाले एलिमेंट से रिप्लेस करवाऊंगी, 2 वाले से, मतलब 12 से। अब 10 आ जाएगा 12 की जगह, और 12 कहां चला जाएगा मेरा, 10 की जगह। तो 9 आ गया और साथ में क्या आ गया इसके, 10, और क्या बच गए मेरे 22 और 12। अगली बार मैं स्टार्ट कहां से करवाऊंगी, अब थर्ड पोजीशन से, क्योंकि ये दोनों मेरे सॉर्ट हो चुके हैं। तो ये चीज ध्यान देना, सिलेक्शन सॉर्ट में हमारी जो लिस्ट है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती जाती है। एक होता है हमारा सॉर्टेड पार्ट, और एक हमारा बचता है अनसॉर्टेड। अब देखो इसमें ये वाला अनसॉर्टेड बचा है। जब मैं इसमें चेक करूंगी, सबसे छोटा एलिमेंट क्या है मेरा, 12। ठीक है, तो 12 को अब मैं कौन से एलिमेंट से रिप्लेस करवाऊंगी, जो कौन सी पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे। 9, 10, 12, और लास्ट में मेरा क्या बचा, 22। जब भी आपका लास्ट में एक एलिमेंट बचेगा, इसका मतलब है आपकी लिस्ट क्या हो गई है, सॉर्टेड हो गई है, क्योंकि वो अकेला ही एलिमेंट है और वो सबसे बड़े वाला ही आपका बाद में बचेगा। तो इस तरह से हमारा चलता है सिलेक्शन सॉर्ट। सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढा, उसको फर्स्ट पोजीशन से रिप्लेस करवाया और उसको अलग कर दिया। फिर बाकी बची हुई लिस्ट में सबसे छोटा ढूंढा, उसको सेकंड पोजीशन से रिप्लेस करवाया। फिर बाकी बची हुई लिस्ट में सबसे छोटा ढूंढा, उसको थर्ड पोजीशन से रिप्लेस करवाया। तो इस तरह से हमारा ये प्रोसेस चलता रहेगा, और हम लोग को क्या मिल जाएगी फाइनली, हमारी जो ये है मेरी सॉर्टेड लिस्ट। ठीक है, तो अब मैं लिखूंगी इसका एक एल्गोरिदम, और फिर मैं उसको दोबारा से आपको एग्जाम्पल की हेल्प से एक्सप्लेन करूंगी। अब हम लोग अपना एल्गोरिदम लिखना स्टार्ट करते हैं सिलेक्शन सॉर्ट का। स्टेप नंबर 1, सेट स्टार्ट टू लोकेशन 1, क्योंकि सबसे पहले हमें फर्स्ट लोकेशन से ही अपनी स्टार्टिंग करनी है, इसलिए हमने स्टार्ट सेट कर दिया है, स्टार्ट इज इक्वल टू 1। स्टेप नंबर 2, सर्च द मिनिमम एलिमेंट इन द लिस्ट स्टार्टिंग विद स्टार्ट। अब हमें क्या करना है, अपनी लिस्ट में से सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढना है। आप लोगों को अभी ध्यान दिया होगा अपने एग्जाम्पल में, सबसे पहले हमने 1 से स्टार्ट करा था, फिर हमारी लिस्ट 2 से स्टार्ट हुई थी, फिर हमारी लिस्ट 3 से स्टार्ट हुई थी। तो इसीलिए मैंने लिखा है स्टार्टिंग विद स्टार्ट।
देखो अभी स्टार्ट की वैल्यू क्या है 1, आगे जाके मैं उसकी वैल्यू को प्लस कर दूंगी, मतलब अगली बार स्टार्ट की वैल्यू हो जाएगी 2, अगली बारी हो जाएगी 3। इसलिए जो लिस्ट है उसमें हमेशा हमारी स्टार्ट की वैल्यू क्या होती जाएगी, हमारी चेंज होती जाएगी। स्टेप नंबर 3, मिनिमम एलिमेंट मिल गया है, अब मुझे क्या कराना है, उसको इंटरचेंज। इंटरचेंज द minimum element with the value at location start। जो मिनिमम एलिमेंट है उससे मुझे किससे रिप्लेस कराना है, जो भी स्टार्ट के ऊपर है, मतलब पहले वाली पोजीशन से, फिर दूसरी वाली से, फिर तीसरी वाली से, फिर चौथी वाली से। स्टेप नंबर 4, increment start to point to next location। उसके बाद स्टार्ट को हम क्या कर देंगे, पहले 1 पे था, फिर हम लोग उसको नेक्स्ट लोकेशन पे मतलब 2 पे कर देंगे, अगली बारी फिर हम लोग उसको 3 पे कर देंगे। तो ये स्टेप है जिससे आपकी स्टार्ट की वैल्यू बार बार प्लस होती रहेगी। और ये हमारा लास्ट स्टेप है, रिपीट स्टेप 2 to 4 until list is sorted and exit। स्टेप नंबर 2, 3 और 4 हमें बार बार रिपीट करने हैं। कब तक रिपीट करने हैं, जब तक हमारी लिस्ट हमें सॉर्टेड नहीं मिल जाती। जैसे ही हमारी लिस्ट हमें सॉर्टेड मिल जाएगी, हम लोग क्या कर जाएंगे, वहां से एग्जिट कर जाएंगे। तो ये हमारा है 5 स्टेप्स का एल्गोरिदम। अब मैं एक एग्जांपल लेती हूँ फटाफट और इस एल्गोरिदम को आपको रन करके दिखाती हूँ। देखो सबसे पहले क्या है, स्टेप नंबर 1 में सेट स्टार्ट टू लोकेशन 1। जो लोकेशन 1 है इसको हम लोग क्या कर देंगे, स्टार्ट। ठीक है, सर्च द मिनिमम एलिमेंट इन द लिस्ट स्टार्टिंग विद स्टार्ट। स्टार्ट से मेरी ये स्टार्ट हो रही है, इसमें मुझे मिनिमम एलिमेंट सर्च करना है, जो कि क्या मिला मुझे 8। इंटरचेंज द मिनिमम एलिमेंट विद द वैल्यू एट लोकेशन स्टार्ट। इस मिनिमम वाली को किससे इंटरचेंज कर दो, जो कि स्टार्ट के ऊपर है। जब आप इसको इंटरचेंज करेंगे 8 पहले आ जाएगा, 10 बाद में, 11 एज इट इज, 15 हमारा एज इट इज। 4th स्टेप, इंक्रीमेंट द स्टार्ट टू पॉइंट टू नेक्स्ट लोकेशन। अब जो स्टार्ट 1 था, अब वो स्टार्ट नेक्स्ट लोकेशन पे चला जाएगा और ये हो जाएगा आपका स्टार्ट। रिपीट स्टेप 2 and 4 until the list is sorted। अभी मुझे आगे तक जाना है तो अभी सॉर्ट नहीं है, तो मैं दोबारा ऊपर जाऊंगी स्टेप नंबर 2 पर। सर्च द मिनिमम एलिमेंट इन द लिस्ट स्टार्टिंग विद स्टार्ट। देखो स्टार्ट की वैल्यू अब 2 है, तो 2, 3 और 4 में से हमें सबसे मिनिमम एलिमेंट अपना ढूंढना है। सबसे मिनिमम एलिमेंट क्या है, मेरा 10 है, तो वो वहीं का वहीं रह जाएगा, इंटरचेंज वो नहीं करने की जरूरत। इंक्रीमेंट स्टार्ट टू पॉइंट टू नेक्स्ट लोकेशन, अगली बारी में ये मेरा स्टार्ट हो जाएगा और मिनिमम एलिमेंट फिर से यही आएगा, और उसके बाद मेरी जो लिस्ट है वो मुझे क्या मिल जाएगी, सॉर्टेड मिल जाएगी। तो इस तरह से मेरा ये एल्गोरिदम रन होगा। बहुत ही सिंपल वे में एल्गोरिदम मैंने लिखा है, तो इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा और एक एग्जाम्पल साथ में इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब हम लोग एल्गोरिदम भी हो गया है, सिलेक्शन सॉर्ट का हमारा एग्जाम्पल भी हो गया है। अब लास्ट में यहां पर मैं आपको बताती हूँ कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी मैंने आपको बबल सॉर्ट की भी नहीं बताई थी, दोनों की सेम ही है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल सॉर्ट एंड सिलेक्शन सॉर्ट, दोनों में से किसी की भी एग्जाम में आ जाए, आपको यही लिखना है उसमें। सबसे पहली बात तो कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है। कॉम्प्लेक्सिटी से यहां पर हमारा मतलब होता है नंबर ऑफ कंपैरिजंस।
कि कितने ज्यादा हम क्या कर रहे हैं, इसमें कंपैरिजंस कर रहे हैं। जितने हमारे कंपैरिजन होंगे वही हमारी क्या होगी, कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी को हम लोग लिखते हैं FN से। FN का मतलब क्या है यहाँ पर मेरा, कॉम्प्लेक्सिटी। अब आपको याद हो बबल सॉर्ट में सबसे पहले बड़ा एलिमेंट निकालने के लिए पहले और दूसरे को चेक करा था, फिर दूसरे और तीसरे को, फिर तीसरे और चौथे को, फिर चौथे और पांचवे को, इस तरह से हमने करा होता है। मान लो 5 एलिमेंट है तो मुझे ये काम 4 बार करना होता है। मतलब अगर n एलिमेंट है तो कितनी बार करना होता है मुझे, n-1 टाइम। तो पहली बार मुझे कंपैरिजन करना पड़ा n-1 टाइम। उससे अगली बार एक एलिमेंट मेरा कम हो जाएगा तो उससे अगली बार का मेरा हो जाएगा n-2 टाइम। ऐसे करते करते मेरा ये जाता है 1 तक। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आता है n इंटू n-1/2, n स्क्वायर -2 बाय -n-2। अब देखो जो इसमें 2 है वो तो हमारा फिक्स है। अब ये देखो n स्क्वायर बड़ा है या n बड़ा है, n स्क्वायर हमारा बड़ा है तो जो ये 2 है इसको भी हम छोड़ देंगे और जो बड़ी वैल्यू है उसको हम लेंगे। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो ऑर्डर है वो किस चीज का है, n स्क्वायर का है। सेम हमारा रहेगा सिलेक्शन सॉर्ट के लिए। सिलेक्शन सॉर्ट में सबसे पहले सबसे छोटा एलिमेंट निकालने के लिए हमें n-1 कंपैरिजन करने पड़ते हैं, उसके बाद n-2 और फिर उसके बाद हमारा 1। फॉर्मूला अप्लाई करा n इंटू n-1/2, जब मल्टीप्लाई करा n मल्टीप्लाई बाय n क्या हो गया, n स्क्वायर, और n मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो गया, n डिवाइड बाय 2, और उसके बाद हमारी कॉम्प्लेक्सिटी क्या निकल गई है, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, सो इसके साथ हमारा डाटा स्ट्रक्चर टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में लास्ट 3 इयर्स के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे डाटा स्ट्रक्चर के, प्लस आप लोगों का एक छोटा सा टेस्ट होगा। थैंक यू।